भाई साहब 2023 के अंदर अगर आप खरीदने जाते हो एक अच्छा ढंग का साउंड सिस्टम, तो पहली बात तो काफी ज्यादा कॉस्टली आता है और दूसरी बात ये समझ में नहीं आता है कि भाई साहब मैं कौन सा साउंड सिस्टम लूं। 10 तरीके के आपको साउंड सिस्टम देखने को मिल जाएंगे, 10 तरीके के साउंड बार आपको देखने को मिल जाएंगे। ये कंफर्मेशन हो ही नहीं पाता है कि यार मेरे लिए कौन सा बेटर है। वेल साउंड बार के अंदर बहुत ज्यादा कैटेगरीज है और हर एक कैटेगरी अपने अपने स्पेसिफिक काम के लिए। तो अगर आप कोई गलत साउंड बार परचेस कर लेते हैं तो आपका जो ऑडियो एक्सपीरियंस है वो प्रॉपर पूरा खराब होने वाला है। अगर मैं आपको दूं 10,000 रुपए और बोलूं आपको कि एक आपको बहुत ही अच्छी साउंड क्वालिटी का साउंड बार लेके आना है, अब इससे कोई मतलब नहीं कि साउंड बार की साउंड क्वालिटी किस टाइप की हो। मैं जस्ट इतना बोल रहा हूँ कि एक अच्छी साउंड क्वालिटी का साउंड सिस्टम या फिर एक साउंड बार आना चाहिए। तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि भाई साहब 10,000 के अंदर मेरे लिए सबसे बढ़िया साउंड बार कौन सा है। 10,000 के अंदर काफी ज्यादा वेराइटीज के साउंड बार आपको देखने को मिल जाएंगे। नए नए तरीके के अलग अलग रंग बिरंगे साउंड बार, अलग अलग क्वालिटी के साथ में, अलग अलग एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको बहुत ज्यादा साउंड बार आज के इस मार्केट के अंदर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप भी इस ट्रैप के अंदर फंसना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप इस ट्रैप के अंदर से बाहर निकलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मुझे एक ऐसा साउंड बार मिल जाए जो कि प्रॉपर मेरी क्वालिटी से मैच करता हो, ये सब चीजें मैं आपको आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। फिलहाल की वीडियो के अंदर आपको यही समझाने वाला हूँ। अगर आपको एक साउंड बार परचेस करना है तो बेटर वो नहीं होगा कि भाई साहब आप किसी का वीडियो जाके देखें जो आपको 5 या 10 साउंड बार बता दे, जो कि मैं भी पहले करता था। लेकिन बेटर ये हो सकता है कि यार आप खुद पहचानना सीख जाओ कि भाई साहब मुझे किस टाइप का साउंड बार चाहिए। क्योंकि पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि मैंने ही आपको चाहे कोई अच्छा साउंड बार बता दिया लेकिन वो आपकी क्वालिटी से मैच नहीं करता हो, तो शायद वो आपके लिए किसी काम का ना हो। और 10,000 रुपए अगर आपको ऐसे ही वेस्ट करने हैं तो ये वीडियो आप छोड़ सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि मुझे एक ऐसा साउंड बार मिले, ऐसा साउंड सिस्टम मिले जो कि सच में मुझे काम आए, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आज की वीडियो के अंदर ना मैं आपको केवल एक साउंड बार का एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ, उसके अलावा आपको ये समझाने वाला हूँ कि साउंड बार का प्रॉपर वर्किंग क्या है, वो आपको किस टाइप से कहां तक मैक्सिमम फायदे दे सकती है, नुकसान किस चीज का आपको हो सकता है, पैसों से लेके साउंड ऑडियो से लेके हर चीज की बारीकी आपको समझाने वाला हूँ। एक चीज मैं आपको और बताने वाला हूँ कि अगर आपको एक ढंग का साउंड बार परचेस करना है तो उसके लिए आपको कुछ ज्यादा चीजें देखने की जरूरत नहीं है। केवल एक 5 पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ, वो 5 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अगर वो आप किसी भी साउंड बार के अंदर ढूंढ लेते हैं तो 100% आपका जो साउंड बार है बहुत ही बढ़िया आने वाला है। उसके अंदर जो पहला और दूसरा पॉइंट है ये तो बिल्कुल कॉमन है, हर किसी को पता रहता है। लेकिन जो तीसरा और 5वां पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ शायद ही आपने इस वीडियो के अलावा कहीं देखा होगा। तो इस वीडियो को बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं और मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि भाई साहब पहला पॉइंट क्या है। अगर आप बाजार में कहीं जा रहे हैं या फिर आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, कोई सामान लेके जा रहे हैं और आपके साथ में कुछ ही ऐसी घटना हो जाए जो कि मेरे साथ हुई थी, पहले आप वीडियो देखो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो भाई साहब अगर आपके साथ में ऐसी घटना हो जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहां से जाके परचेस करना है यान्तु के पंप को। बहुत ज्यादा काम मेरे ही आया, अभी कल या परसों की बात है, मैं खुद अभी बाहर ट्रेवल कर रहा था एंड बाइक की हवा बिल्कुल जमा हो गई। तो इस पंप की हेल्प से प्रॉपर हवा भर गई, थोड़ी सी देर के अंदर भर गई, मस्त चीज लगी भाई साहब। इसके बाद में आपको टाइप सी केबल मिल जाती है, बहुत ही बढ़िया हवा भरने के लिए प्रॉपर आपको पाइप मिल जाता है। ये जो आपका कंप्रेसर है बहुत ही शानदार तरीके से वर्क करता है, चार्ज प्रॉपर होता है और बहुत ही पावर के साथ चलता है। इसके अंदर ऑटो कट का सिस्टम भी है, पोज जाता है, इसको रोकने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। मेरे हिसाब से परफेक्ट चीज है भाई साहब, परचेस करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। अगर आप यहाँ तक वीडियो देखते हुए आ ही गए हैं तो आपको एक शॉप के ओनर से ज्यादा नॉलेज हो चुका है जो कि इस टाइप के साउंड सिस्टम बेचता है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा और नॉलेज चाहिए ताकि आप भी किसी को समझा सके या आपको क्या चीज खरीदनी है आपको समझ में आए, तो एक चीज आप समझ लीजिए, 2D साउंड एंड 3D साउंड क्या होता है। बहुत ही सिंपल है, कोई ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है। जैसे 2D डायमेंशन 3D डायमेंशन होता है, उसी टाइप से 2D साउंड एंड 3D साउंड होता है। बेसिकली 2 डायमेंशन में क्या होता है, एक्स एंड वाई प्लेन रहता है। एक हो गया आपका प्लेन सरफेस और एक हो गया आपका वर्टिकल सरफेस, ठीक है। ये हो गया आपका एक्स एंड वाई प्लेन, इसको बोलते हैं अपन 2D प्लेन, ठीक है। एंड 3D प्लेन के अंदर क्या होता है, एक्स वाई एंड जेड सरफेस भी आता है। तो जो जेड सरफेस है ये बेसिकली ऊपर की तरफ होता है। अब इसको ऐसा नहीं मान सकते कि भाई ये टोटली वर्टिकल है या टोटली हॉरिजॉन्टल, ये आपका वर्टिकल प्लस हॉरिजॉन्टल के साथ में जाता है और उसको बोलते हैं अपन जेड एक्सिस। और इसी को लेके आता है आपका साउंड ऑडियो के साथ में 2D साउंड एंड 3D साउंड। जो 2D साउंड रहता है बेसिकली आपको एक्स प्लेन एंड वाई प्लेन पे ही मिलता है, बोले तो हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली ये आपको मिलता है आपका पूरा 2D साउंड। लेकिन जो 3D साउंड
होता है। अब वर्टिकल हॉरिजॉन्टल आपको 2D दे रहा है, आप सोचोगे चलो 2D के अंदर भी तो ऊपर से आवाज आ रही है, वर्टिकल भी तो है इसके अंदर और हॉरिजॉन्टल भी है क्योंकि लेफ्ट एंड राइट की ऑडियो भी आ रही है, लेकिन एक जो पूरा जो माहौल बनता है 360 वाला वो 2D में नहीं बन पाए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सबसे पहली बात है सीलिंग स्पीकर की कमी। 2D का जितना भी साउंड रहने वाला है वो 2 डायमेंशन में ही होगा, एक्स प्लेन एंड वाई प्लेन पे। उसके अंदर कोई जेड एक्सिस यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता है। लेकिन अगर आप 3D साउंड के अंदर एंटर होते हैं तो यहाँ पे आपकी एंट्री होती है सीलिंग स्पीकर की, और वो सीलिंग स्पीकर आपको 3D साउंड ऑफर करते हैं। अब इसका भी एक सस्ता जुगाड़ है, उसको बोलते हैं अपन फ्रंट फायरिंग स्पीकर या फिर टॉप फायरिंग स्पीकर। वो क्या करते हैं बेसिकली, जो एक नॉर्मल आपकी साउंड बार रहती है उसी साउंड बार के अंदर एक स्पीकर को हल्का सा टेढ़ा करके लगाया जाता है। एक आपका फ्रंट फायरिंग स्पीकर है जो कि सामने की तरफ ऑडियो को पूरा फैलाने वाला है, लेकिन ऊपर 2 स्पीकर लगाए जाते हैं, उनको हल्का सा टिल्ट किया जाता है। वो बेसिकली ऑडियो को ऊपर की तरफ भेजते हैं एंड वो आपकी छत की दीवार से टकरा के नीचे को आती है और एक इल्यूजन क्रिएट होता है जिसके अंदर आपको ऐसा लगता है कि हाँ 3D साउंड आ रहा है। अब मुझे लगता है कि ये बातें आपके ऊपर से जा रही है, तो अपन चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरे पॉइंट के अंदर 2 चीजें बताने वाला हूँ। पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि भाई साहब आपके सिस्टम के अंदर वोल्टेज का बहुत बड़ा लेना देना, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ उसको। तो जब आपका वोल्टेज होता है साउंड बार के अंदर, आपके वोल्टेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब वोल्टेज के अंदर भी लोग बाग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। सबसे पहली बात क्या, आपको साउंड बार मिलती है 300 वोल्ट 500 वोल्ट आरएमएस लिखा हुआ रहता है, कंफ्यूज नहीं होना है भाई साहब। 300 वोल्ट आरएमएस 500 वोल्ट आरएमएस कभी प्रॉपर वोल्ट आरएमएस नहीं होती है। आपको ये हमेशा पीक पावर को दिखा के बेचते हैं और आपको लगता है कि हाँ इतना ज्यादा इसके अंदर पावर है, 300 वाट कम नहीं होता है अगर प्रॉपर 300 वाट आरएमएस है तो। लेकिन अगर 300 वाट पीक पावर हुआ ना तो वो केवल 60 या 70 वोल्ट का साउंड सिस्टम होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो ये आरएमएस वैल्यू आपको दिखा रहे हैं ना, आपको रियल वैल्यू पता करनी, ना कि पीक पावर पता करनी। हमेशा आपको साउंड सिस्टम के अंदर आरएमएस की वैल्यू तो बड़ी दिखाएंगे एंड छोटे छोटे अक्षर में पीएमपीओ ऐसे लिखा रहेगा पीक पावर, तो आपको उस पर नहीं जाना है, वो कभी भी ट्रू वैल्यू नहीं होती है। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि भाई साहब जो आरएमएस है रियल वैल्यू है वो कितनी है। अब वहां पे बात करते हैं साउंड सिस्टम के अंदर वोल्टेज की, तो आपके लिए किस टाइप का वोल्टेज का साउंड सिस्टम होगा वो आप या मैं नहीं डिसाइड करेंगे, वो डिसाइड करेगा आपका एरिया कि भाई साहब आपको कितने एरिया के हिसाब से साउंड सिस्टम चाहिए। 100 फीट 200 फीट 300 फीट, कितना बड़ा रूम है कितना बड़ा हॉल है, उसके हिसाब से आप आपके वोल्टेज डिसाइड करोगे। बहुत ही ज्यादा इजी रहेगा, बहुत ज्यादा कॉम्पिटेबल रहेगा और एकदम बढ़िया तरीके से आप डिसाइड कर पाओगे। अब इस पॉइंट के ऊपर आपको लाइक देना चाहिए क्योंकि ये पॉइंट मैंने आपको नया बताया। एक चीज और बताने वाला हूँ जो कि आपको अभी तक किसी ने नहीं बताई होगी, ब्रांड सिग्नेचर। आपको हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि जो प्रॉपर फेमस ब्रांड्स है साउंड ऑडियो के अंदर, वो पर्टिकुलर अपना एक ऑडियो सिग्नेचर लेके चलते हैं। वो ऐसा नहीं है कि किसी भी टाइप का साउंड सिस्टम बना देंगे। आप हमेशा एक चीज नोटिस करोगे, बोट का जितना भी साउंड सिस्टम आएगा बाजार के अंदर हर तरीके का ओवर बूस्टेड रहेगा, बेस की क्वालिटी एंड क्वांटिटी उसमें हमेशा बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी नॉर्मली। क्यों ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि भाई साहब बोट इसीलिए जाना जाता है कि वो ओवर बूस्टेड एंड थोड़ा डीप बेस के साथ में और थोड़े बेस बूस्टेड साउंड सिस्टम के साथ में आता है। आपको ये चीज ऑडियो सिग्नेचर के साथ में लेके चलना है। कंपनी के बाद पर्टिकुलर प्रोडक्ट के भी ऑडियो सिग्नेचर होते हैं, तो आपको उस पर भी फोकस करना है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे कि JBL है, सोनी है, ये सब भी बहुत अच्छे साउंड ब्रांड है और इनका भी पर्टिकुलर पर्सनल अपना एक ऑडियो सिग्नेचर है। वेल अगर आप JBL के किसी भी साउंड सिस्टम की तरफ जाओगे, साउंड बार हो गई, होम थिएटर हो गए, तो उसके ऊपर पूरा क्लियरली मेंशन है कि भाई साहब ये डीप बेस की तरफ जाता है या नहीं जाता है, कितना जाता है, इसका फोकस किस साइड है। अगर आप उम्मीद करते हैं एक नॉर्मल बैलेंस ऑडियो के साउंड सिग्नेचर से कि वो आपको धमाकेदार बेस देने वाला है, ऐसा पॉसिबल कभी नहीं हो पाएगा। तो आपको हमेशा ये चीज का ध्यान रखना है, आप जो साउंड सिस्टम ले रहे हैं, जो साउंड बार ले रहे हैं, उसके अंदर आपको किस टाइप का ऑडियो सिग्नेचर चाहिए और जो कंपनी का आप खरीद रहे हैं वो कंपनी आपको क्या प्रोवाइड करती है। थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ, बोट हमेशा डीप बेस के साथ में सिस्टम के साथ आता है और आपके JBL हो गया, सोनी हो गया, ये हमेशा बैलेंस ऑडियो लेके आते हैं। तो भाई साहब चौथा पॉइंट आपका ये है कि जो भी साउंड बार आप परचेस कर रहे हैं, आप एक चीज मान के चलिए कि आपका ये साउंड बार है, ये ढोल बजाने के लिए नहीं है, धाम धूम करने के लिए नहीं है। साउंड बार के अंदर हर चीज लिमिट में रहती है। आपकी ऑडियो क्रिस्टल एंड क्लियर वॉइस बेस तीनों चीजें प्रॉपर लिमिट के अंदर मिलेगी। इतना नहीं होगा, किसी लोगों को पसंद है भाई साहब छन छन की आवाज बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, तो वो उम्मीद करते हैं कि भाई साहब हमें वो पुराने साउंड सिस्टम वाले, पुराने कैसेट प्लेयर वाले उस टाइप के साउंड के साथ में उस टाइप की ट्विटर की जो वॉइस आती थी उस टाइप का क्लियर ऑडियो मिलेगा। तो उम्मीद मत करना कि इतना क्लियर आपको मिलेगा। हाँ लेकिन ये होगा कि थोड़ा मिडी वोकल मिलेगा आपको, ट्रेबल उसके अंदर इंक्लूडेड होगा, लेकिन उतना भी नहीं होगा जितना आप उम्मीद कर रहे हैं। बिल्कुल छन छन वाली आवाज जो कि एकदम लगे कि हाँ हम तो रियल में ही सामने बैठ के किसी भी प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं, उतना भी रियल नहीं होगा। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिए। चाहे आप कितना ही बढ़िया सिस्टम ले रहे हैं, आपको पॉसिबिलिटीज है, आप लाख 2 लाख के सिस्टम लोगे तो भाई उससे तो मैं कुछ नहीं कहने वाला, लेकिन पॉसिबिलिटीज है कि हाँ थोड़ा बहुत रियलिटीज है, जो आपका साउंड ऑडियो निकल के आने वाला है फर्क रहेगा, उसमें कोई भी वो मैच नहीं बैठ पाएगा। दूसरा चीज ये है कि भाई साहब बेस इतना ज्यादा डीप बेस नहीं होगा कि आपको लगेगा वाह मजा आ गया, क्योंकि भाई साहब जो मूवी सीन होते हैं, साउंड बार बेसिकली देखिए पिक्चरें देखने के लिए बनाई गई है, वो पिक्चरों के साथ में जो 3D सराउंडिंग है उसको बढ़िया इनहेंस करने के लिए
बनाई गई है। तो फिर आप ये चीज सोच सकते हैं कि भाई साहब आपको उसी टाइप का ऑडियो हर चीज में मिलने वाला है, चाहे वीडियो देखो, चाहे पिक्चरें देखो, चाहे गाने सुनो, ठीक है, चाहे आप कितना ही बढ़िया डीप बेस सुन लो, पंजाबी सॉन्ग सुन लो, उतना ज्यादा वो डीप नहीं जा पाएगा जितना कि एज यूजुअल जो उसके लिए बनाया गया है वो जाना चाहिए, उतना वो नहीं जा पाएगा साउंड बार जो कि आप खरीद रहे हैं, ठीक है। तो ये चौथा पॉइंट था, मेरे हिसाब से ये बताना नहीं चाहिए। फिर भी मैंने बताया क्योंकि कुछ लोगों को रहता है माइंड में डाउट, तो मैंने क्लियर कर दिया। पांचवा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, देख लो इसको। पांचवा पॉइंट ये है कि भाई साहब जो आपका साउंड बार है वो अकेला नहीं है, ठीक है। साउंड बार टीवी के साथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप आपका कोई भी टीवी ले रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपका साउंड बार डॉल्बी सपोर्टेड है, टीवी भी होना चाहिए, टीवी है तो साउंड बार भी होना चाहिए। एक भी आइटम नहीं रहा तो दोनों में से लेने वाला जो आपने महंगा लिया, सपोर्टेड लिया, उसका पैसा वेस्ट है। लाइक मान लीजिए आपका टीवी डॉल्बी सपोर्टेड नहीं है, साउंड बार आप लेके आ चुके हैं, कुछ काम का नहीं है। साउंड बार डॉल्बी सपोर्टेड लेके आ चुके हैं, लेकिन जो इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, वो सपोर्ट ही नहीं कर रहा, तो क्या मतलब भाई आपके डॉल्बी सिस्टम का। एक चीज आपको ध्यान रखनी, 2-3 आपको कनेक्टिविटी मिलती है, यूएसबी मिल गया, ऑप्टिकल मिल गया, ब्लूटूथ मिल गया, HDMI इन मिल गया, HDMI ARC मिल गया, HDMI ARC मिल गया। ये आपको 2-4 चीजें मिलती है। क्या काम आती है, किस टाइप का कौन सी पिन में लगाऊं मैं, सिंपल सा बताता हूँ। देखिए ब्लूटूथ जो होता है आपका एंड यूएसबी जो होता है बेसिकली साउंड ट्रैक्स के लिए होता है, ऑडियो को सुनने के लिए होता है, ज्यादा सिंपल है, इससे ज्यादा कोई गणित नहीं है। लेकिन जो आपका ऑक्स इनपुट होता है, ऑक्स इनपुट बेसिकली 2.1 ऑडियो के ऊपर बेटर काम करता है। ऑप्टिकल होता है, ऑप्टिकल आपके डॉल्बी साउंड सिस्टम को बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है, इस चीज का आप ध्यान रखिए। आपका जो HDMI ARC होता है वो डॉल्बी साउंड सिस्टम को ही सपोर्ट करता है, उसके अलावा किसी को नहीं करता है। जो HDMI इन होता है वो बेसिकली किसी भी टाइप के वीडियो इनपुट के अंदर ज्यादा काम आता है। जैसे कि मान लीजिए आप आपका DTH टीवी वगैरह ले रहे हैं, ठीक है, आपका HTB है, किसी भी टाइप से लैपटॉप से कनेक्ट कर लिया, तो वो वीडियो इनपुट के लिए ज्यादा बेटर रहेगा HDMI इन। और जब का HDMI ERC है वो बेसिकली आपका प्रॉपर 5.1 सराउंड के हिसाब से जो डॉल्बी एटमॉस, डॉल्बी डिजिटल का जितना भी साउंड है उसके हिसाब से प्रॉपर कनेक्टेड रहेगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल का रीच प्रॉपर डाउन चल रहा है, कुछ भी मुझे अर्निंग नहीं हो रही है। मैं केवल इतना ही चाहता हूँ कि इस वीडियो को एक आप लाइक दे दीजिए, एक कमेंट कर दीजिए अच्छा सा। वीडियो अगर पसंद आई तो इसको दबा के शेयर कीजिए, ऐसे और वीडियोस आपको प्रॉपर नॉलेज के साथ में मिलने वाला है। और एक चीज मैं आपको और बताता हूँ कि भाई साहब अगर आप चैनल को सपोर्ट करते हैं, मैं जितने भी लिंक्स वगैरह देता हूँ उससे आप कोई साउंड बार परचेस करते हैं, ठीक है, तो उससे मेरे चैनल को फायदा होगा एंड मैं आपके लिए फ्यूचर के अंदर प्रॉपर बेटर साउंड बार्स, होम थिएटर्स, इनके अनबॉक्सिंग लेके आ पाऊंगा एंड आपको एक ट्रू व्यू दे पाऊंगा। फिलहाल के लिए रखते हैं जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।